आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जयवर्धन सिंह हत्याकांड के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, बाजार बंद, वाहनों का परिचालन भी ठप। लातेहार के बरवाडीह भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के खिलाफ लगातार लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां आज सुबह से ही जयवर्धन सिंह की हत्या के खिलाफ बारिश में लोग सड़क पर उतर चुके हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं सड़क पर उतरे लोग सामाजिक कार्यकर्ता कन्हई सिंह के नेतृत्व में लगातार जयवर्धन सिंह अमर रहे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज प्रखंड के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ वाहनों का परिचालन भी पूरी तरीके से बंद है। वहीं बरवाडीह अंचलाधिकारी नितिन निखिल सुरीन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरनाथ के द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर बरवाडीह के ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। कुमार सावंत के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार, ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी बरवाडीह की जनता ने मिल बैठ के तय किया है कि आज के प्रदर्शन के बाद हम बरवाडीह प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और तब तक भी अगर अपराधियों की धरपकड़ नहीं होती है तो पूरी बरवाडीह की जनता दुबिया खान जाके NH 75 जाम करने का काम करेगी, ठीक है। और जब तक हत्यारों की धरपकड़ नहीं होती है ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम ये भी मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि हत्यारों को पकड़ के जिस तरह से विकास दुबे का यूपी में इनकाउंटर किया गया है, ठीक उसी प्रकार से उनको बीच चौराहे पे लाके अंबेडकर चौक पे बरवाडीह की पूरी जनता के सामने उनका इनकाउंटर किया जाए। राजधानी पटना में एक बार फिर से पटना में कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश के कारण एक बार फिर शक्ति शिव मंदिर में ताला लटका हुआ। वहां की पुजारी ने कहा कि केवल माता रानी का सुबह शाम भोग लगाने और आरती के लिए पट खोलते हैं। पुजारी ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के आदेश के कारण संक्रमण कोविड-19 को देखते हुए कोई भी भक्त प्रतिमा को हाथ ना लगाए और मां के दरबार में कोई अंदर ना जाए। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। महामारी फैलने के कारण यहाँ का पट बंद है, ज़्यादा संक्रमित लोग हो गए हैं और रोग बढ़ने लगा है। इस ख्याल से तो मंदिर का पट बंद है और हम लोग पूजा सुबह शाम करते हैं, इसके बाद अपना समयानुसार मंदिर बंद कर देते हैं। ये अगर कहे कि अगर सुबह शाम आरती होकर ये पट से बंद हो जा रहा है। हाँ, अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है यहाँ, अगर प्राण प्रतिष्ठा कोई भी मंदिर का मूर्ति का अगर पूजा पाठ नहीं होगा तो उसका भविष्य के लिए सही नहीं होगा, उस मंदिर का भविष्य सही नहीं रह पाएगा। इसलिए पूजा पाठ होना बहुत जरूरी है। इससे हर तरह का लाभ है, सुख शांति से लेकर के रोग विनाश सब तरह की बात है। प्रशासन का आदेश के अनुसार ही हम लोग मंदिर को समयानुसार बंद कर रहे हैं और यहाँ भीड़ भड़ाका रहने के कारण घंटी भी बंद कर दी गई है ताकि लोग संक्रमित नहीं हों, संक्रमण नहीं बढ़े। गेट खुलने से पहले भक्त लोग भी तो आ रहे होंगे। हाँ, भक्त लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले भक्त को यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के पहले हम लोग मैंने हाथ को शुद्धिकरण करवाते हैं, मतलब एक सैनिटाइजर, और उसके बाद कभी हम किसी को अनुमति देते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम जगतानंद मिश्र है, शक्ति शिव मंदिर कदम के प्रधान पुजारी हैं। ऐसा है कि सरकार का आदेशानुसार जो है मंदिर को भी बंद रखना है, लेकिन चूँकि भगवान को हम लोग जो भोग लगता है या पूजा होता है उसको बंद कर नहीं सकते हैं, इसलिए सुबह शाम हम लोग आके आरती इनका करके आरती पूजा करके प्रसाद उनका चढ़ा के उसके बाद हम लोग टाइम से ही बंद कर देते हैं। ये हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का भोग लगाना अति आवश्यक है। भगवान को हम लोग ऐसे नहीं रख सकते हैं। इनका दोनों टाइम आरती होना, दोनों टाइम भोग लगना इनके लिए अति आवश्यक है। ये अगर बात करें ये कब ये स्थापना हुआ था, फिर ये क्या
ऐसे हुआ था? ये स्थापना एक रिक्शा वाला था जिसका नाम बसंत था। वही पीपल का पेड़ लगाया था जो लगभग 60 साल पहले लगाया था। हम लोग के बचपन हम लोग देखे भी नहीं थे, सुने थे कि बसंत नाम का एक रिक्शा वाला था, वही यहाँ का स्थापना वो पीपल का पेड़ लगा के उसमें पूजा पाठ अपने से करता था। धीरे धीरे उसको विकसित होते होते इतना बड़ा रूप लिया। असल श्रेय वो बसंत का है जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जो आप है जो आप फिर यहाँ के तब क्या हुए? हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था देखते हैं। लगभग 20 साल से व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे साल लगभग 20 साल हो गया है। 20 साल से हम यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद। इंद्रदेव प्रसाद। बजरंग दल के विरुद्ध आदिवासी सड़क पर उतर रामगढ़ बाजार में जुलूस निकाल पुतला जलाया और कानून हाथों में लेने का विरोध किया। बताते चले कि 2 और 7 जुलाई को हाट एवं पथरिया पंचायत के बड़ी खैरवली गांव में प्रतिबंधित मांस बेच रहे लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इसी के विरोध में कई संस्था के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने बजरंग दल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संस्था की ओर से बीडीओ को एक मांग पत्र भी सौंपा। इसके पूर्व रामगढ़ स्थित उच्च विद्यालय में संस्था के बैनर तले बड़ी खैरवनी, छोटी खैरवनी, जोगिया ढोल कट्टा, पथरिया सहित कई गांव के ग्रामीण पारंपरिक हथियार से लैस होकर और रैली निकालते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। बाजार में बजरंग दल के पुतला पर पहले तीर चलाया गया, इसके बाद पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुतला को तलवार एवं टंकी से भी काटा गया। इन लोगों ने कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे आवेदन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आदिवासी पर अत्याचार करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। काटीकुंड थाना प्रशासन ने चांदनी चौक से बीते रात शुक्रवार को बालू लोड 5 ट्रकों पर किया। यहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को ठेंगा दिखाकर बालू माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से बालू का उठाव कर बिगाड़ ले जाया जा रहा है। थाना प्रभारी शकीब तनवीर खान के नेतृत्व में बीती रात बालू के अवैध उठाव को लेकर कार्रवाई की गई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि बालू कहां ले जाई जा रही थी। जानकारी के अनुसार बालू को दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड से बालू का अवैध उठाव कर माफियाओं के सहयोग से अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। काटीकुंड क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से बालू के ट्रक चलाए जा रहे हैं और बालू माफिया का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी लागू है, जिसके तहत नदी से बालू उठाव पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। एनजीटी का उल्लंघन कर बालू उठाव करते पकड़े जाने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। काटीकुंड से सुजाता की रिपोर्ट। सर, प्रशासन जो 5 गाड़ियां जब्त की है तो उसमें क्या लोड है सर? मालूम जी, और ये गाड़ियां सर कहां से आ रही थी सर? मुझे जानकारी नहीं है कि कहां से आ रही है। यहाँ पे औचक निरीक्षण के क्रम में, जांच के क्रम में ये किया गया है, तो रिटेन किया गया है और थाना में सुरक्षा रखा गया है और जिला कानून पदाधिकारी को इस संदर्भ में सूचना दी जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये गाड़ियां कहाँ जाने वाली थी सर? अब ये जानकारी यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे हम डिटेन किए, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जाने वाली है, ये जानकारी मुझे नहीं।